दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक गलत फैसला आपसे आपकी माँ, आपकी मोहब्बत और आपकी बेटी तक छीन सकता है। मूवी फीवर की आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अमीर बनने के ख्वाब में अपनी रूह तक बेच दी, लेकिन बदले में उसे क्या मिला। शुरू करते हैं एमी की ये हिला देने वाली दास्तान। कहानी की शुरुआत होती है एमी से। एमी एक ऐसी लड़की है जिसे बचपन से ही ये यकीन दिलाया जाता है कि वो गैर मामूली खूबसूरत है। उसकी माँ, जो एक सिंगल मदर होती है, दिन रात मेहनत करके उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती है। लेकिन एमी के दिल में शुक्रगुजारी नहीं होती, बल्कि एक आग जल रही होती है, अमीर बनने की, मशहूर होने की, सबसे अलग नजर आने की। एक दिन वो एक बड़ी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है। स्टेज रोशन होता है, सब नजरें उस पर होती है और ऐसा लगता है कि जीत उसकी होगी। लेकिन अचानक एक लम्हा और सब कुछ खत्म। उसकी सैंडल की हील टूट जाती है, वो लड़खड़ा जाती है और मुकाबले से बाहर हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सीधा बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लेती है। वहीं एक दरवाजा खुलता है और अंदर आता है डेमेत्री। वो मुस्कुराता है और कहता है, तुम जैसी खूबसूरत लड़की हारने के लिए नहीं बनी। मैं तुम्हें वो दुनिया दिखा सकता हूँ जहाँ सिर्फ पैसा और ताकत है। यही लम्हा होता है जहाँ एमी की किस्मत बदलने वाली थी। डेमेत्री अकेला नहीं होता, उसके साथ मारियाना और उसकी माँ दोदा भी होती है। ये लोग मासूम लड़कियों को ख्वाब दिखाकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। एमी पहले डरती है, हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो ख्वाब, वही अमीरी, वही चमक दमक उसे अंधा कर देती है। वो मान जाती है। डेमेत्री उसे अपने करीब ले आता है, उसे खास महसूस करवाता है। लेकिन ये सब सिर्फ एक खेल होता है। जब उसकी माँ को हकीकत का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाती है और एमी को जबरदस्ती वहां से ले जाती है। उसे समझाती है, उसे कहती है कि ये रास्ता तबाही का है, वापस जाओ। लेकिन एमी अब बदल चुकी होती है। अगले ही दिन वो खामोशी से घर छोड़ देती है और हमेशा के लिए उस अंधी दुनिया में दाखिल हो जाती है। एमी अब इस दुनिया का हिस्सा बन चुकी होती है। वो सीख जाती है कि कैसे अमीर लोगों को मुतासिर करना है, कैसे खेल खेलना है। वो सैम नाम की एक ताकतवर आदमी से मिलती है और उसे मुतासिर करने के लिए एक खतरनाक खेल खेलती है। वो $10,000 की बड़ी शर्त लगाती है और जानबूझकर हार जाती है, सिर्फ एक नजर के लिए, एक मौके के लिए, और वो कामयाब हो जाती है। सैम उसे एक बड़ा मौका देता है। अब एमी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि खुद गेम बनाने वाली बनना चाहती है। वो 10 नई लड़कियों को शामिल करती है, जिनमें एक मासूम लड़की कैमिला भी होती है। कैमिला डरी होती है, उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आता है। लेकिन एमी कहती है, डर को भूल जाओ, यहाँ सिर्फ पैसे की अहमियत है। पार्टी कामयाब हो जाती है और एमी को लगता है कि वो अब नाकाबिले शिकस्त है। एमी पोलैंड जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात टॉम से होती है, एक सादा, ईमानदार और दिल का साफ इंसान। पहली बार एमी को सच्ची मोहब्बत का एहसास होता है। वो उसके साथ वक्त गुजारती है, हंसती है, जीतती है और एक झूठ बोलती है कि वो सिर्फ एक मॉडलिंग एजेंसी चलाती है। लेकिन माजी कभी पीछा नहीं छोड़ता। सैम, जो एमी को चाहने लगा था, उसे सब कुछ पता चलता है और ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो एक खतरनाक खेल खेलता है। एक रात पार्टी के दौरान सब कुछ अचानक बिगड़ जाता है। पैसे गायब, खौफ फैल जाता है और सैम झूठ बोलता है कि पुलिस आ रही है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। ये सब एक जाल होता है एमी को अकेला करने का। हालात खराब होते हैं। कैमिला, जो पहले ही टूट चुकी होती है, एमी से मदद मांगती है। मैं घर जाना चाहती हूँ, लेकिन एमी इनकार कर देती है। वो उसे वहीं छोड़ देती है, अकेला और बेसहारा। और उसी वक्त दूसरी तरफ टॉम साहिल पर एमी को प्रपोज कर रहा होता है। एक तरफ मोहब्बत और दूसरी तरफ मौत। कैमिला अपनी जान ले लेती है। ये खबर एमी को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन वो सच छुपाती है। वो सोचती है सब ठीक हो जाएगा। साल गुजर जाते हैं। एमी अब माँ बन चुकी होती है, एक बेटी, एक घर, एक नई जिंदगी। लेकिन माजी वापस आता है। सैम दरवाजा खटखटाता है और सब कुछ खत्म कर देता है। वो सच सबके सामने जाहिर कर देता है, वीडियोस दिखाता है। टॉम सब देख लेता है और अपनी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। एमी ये सब देखकर टूट जाती है। वो दुबई जाकर पैसे कमाने का आखिरी कोशिश करती है ताकि अपनी बेटी को वापस ला सके, लेकिन वहां उसका सामना बाहर से होता है। वही दुश्मन जिसे वो भूल चुकी होती है। वो उसे कैद कर देता है और उसकी जिंदगी का बदतरीन बाप शुरू होता है। आखिरकार पुलिस आती है। एमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में उसकी माँ उससे मिलती है और कहती है, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ।
1 साल बाद एमी अकेली रह जाती है, ना माँ, ना बेटी, ना मोहब्बत, सिर्फ पछतावा। वो एक लाइब्रेरी में काम करती है, खामोशी में, तन्हाई में, और सोचती है अगर उसने अपनी माँ की बात मान ली होती तो शायद आज सब कुछ मुख्तलिफ होता।